वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का साइंस। और ये हमारा चैप्टर हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारा आज इसका डे 10 होगा। ठीक है, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, मतलब तो फूड पॉइजनिंग का अर्थ होता है कि विषाक्त भोजन यानी कि खराब भोजन। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग यानी कि विषाक्त भोजन। ठीक है, तो देखिए, मेनी बैक्टीरिया एंड फंगी स्पॉइल फूड लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहा है कि कई बैक्टीरिया जो ऐसे हैं, कई बैक्टीरिया और फंगी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो दूध, मांस, फल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ठीक है, कई बैक्टीरिया और फंगी ऐसे हैं जो दूध, मीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे फूड को क्या करते हैं, तो खराब कर देते हैं। These microorganisms sometimes produce toxic substances on the food they grow on, making it unfit for human consumption। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी कभी उन पदार्थों पर जो है वो विषाक्त पदार्थ छोड़ देते हैं जिन पर वे पनपते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिन पर वे पनपते हैं। क्या होता है, फिर सुन लीजिए। कहता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कभी कभी उन पदार्थों पर विषाक्त पदार्थ छोड़ देते हैं जिन पर वे क्या होते हैं, तो पनपते हैं, जिससे वे मानव उपभोग के लिए भी अनुपयुक्त हो जाते हैं, मतलब उपयुक्त नहीं रहते हैं, उनके काम में नहीं आते हैं। इफ वी इट सच फूड वी सफर फ्रॉम सवर वोमिटिंग एंड डायरिया, अ कंडीशन नोन एज फूड पॉइजनिंग। तो अगर हम ऐसा खाना खाते हैं, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है, तो हमें गंभीर उल्टी और दस्त हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बैक्टीरिया सच अ बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकोकस, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। कहता है कि स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, तो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। ठीक है, ये सब है क्या, ये सब बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कैन कॉज फॉर फूड पॉइजनिंग। ये सब है बैक्टीरिया क्या है, तो फूड पॉइजनिंग का वजह है। ठीक है, यही सब बैक्टीरिया। ठीक है, आगे है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य का संरक्षण कैसे करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य का संरक्षण। वी नीड टू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो हम भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, तो उसे प्रिजर्व करने की आवश्यकता पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ
food items by the action of microbes using physical or chemical methods is called food preservation। यानी कि फिजिकल या फिर केमिकल मेथड का उपयोग करके जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? तो फिजिकल या फिर केमिकल मेथड का हम उपयोग करके जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं तो उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब है सम कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कुछ कॉमन मेथड्स हैं क्या, कुछ सामान्य तरीके हैं किसके, तो फूड प्रिजर्वेशन के। तो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स मतलब क्या हुआ, तो गर्म और ठंडा उपचार। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में पहला है, इसका मतलब हुआ कि गर्म और ठंडा उपचार। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उबालने से क्या होता है, उबालने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाते हैं। ठीक है। मिल्क एंड वाटर आर thus boiled to kill harmful microbes that many be present in them। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, तो दूध और पानी को उबाला जाता है ताकि उनमें जो मौजूद हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होंगे, तो वो मार दिए जा सकते हैं या फिर मर जाएंगे। We also keep food in the refrigerator as microbes cannot thrive at low temperature। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हम खाने को फ्रीज में रखते हैं क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं कम तापमान पे पनप नहीं पाते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कम तापमान पे नहीं पनप पाते हैं। ठीक है। वह आगे है पास्चुराइजेशन। ठीक है। क्या है पास्चुराइजेशन? तो पास्चुराइजेशन इज अ technique of preserving milk whereby milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 13 seconds and then suddenly chilled and stored। तो पास्चराइजेशन जो होता है, पास्चराइजेशन दूध को क्या करता है, संरक्षित करने का एक क्या है, तो टेक्निक है। पास्चराइजेशन जो है एक तरह का टेक्निक्स है क्या, दूध प्रिजर्व करने का। ठीक है। जिसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। ठीक है। और फिर अचानक ठंडा करके इसको क्या किया जाता है, तो अचानक ठंडा करके इसको स्टोर कर लिया जाता है। This process kills the microorganisms in the milk and prevent the bacteria from growing। यह प्रक्रिया जो है क्या होता है, यह प्रक्रिया दूध में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नष्ट कर देता है और बैक्टीरिया को पनपने से क्या करता है, तो रोकता है। 10 pasteurized milk can be directly consumed without boiling। तो इस प्रकार जो है पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है को बिना उबाले सीधे सेवन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। द
द टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर इन द 19th सेंचुरी। ये जो टेक्निक लाया था किसके द्वारा लाया गया था? तो 19th सेंचुरी में आया था लुइस पास्चर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा? तो साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पास्चर। कब आया था? तो 19th सेंचुरी में। कब आया था? 19th सेंचुरी में। किसकी खोज की गई थी? तो पास्चराइजेशन की खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? तो लुइस पास्चर के द्वारा पास्चराइजेशन की खोज की गई थी और 19th सेंचुरी में। आगे है डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी कि हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको हम निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, नाम से ही लग रहा है कि निर्जलीकरण जहाँ पे आपके शरीर से पानी खत्म हो जा रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी कि फलों और सब्जियों से पानी निकालने को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। फलों और सब्जियों से जो पानी निकल जाता है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। रिमूविंग वाटर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पानी निकलने से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, हेंस फूड आइटम्स लाइक पल्सेस एंड सीरियल्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर बिफोर स्टोरेज। और क्या होता है? तो इसीलिए दाल जैसे जो खाद्य पदार्थों से और भंडारण से पहले नमी हटने के लिए अनाज धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।